गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन जो है आखिरी पार्ट इसको पढ़ेंगे। एल्फेंस डॉट इसके ऑथर हैं, राइटर हैं। अबाउट द राइटर के बारे में हम देखते हैं। एल्फेंस डॉट वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। एल्फेंस डॉट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कहानीकार है एंड हैज़ मोर देन 3 डज़न वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट। और इन्होंने 3 दर्जन से भी ज़्यादा साहित्य के क्षेत्र में काम किया है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। और ये फ्रांस के साहित्य के एक बहुत ही आइकॉनिक व्यक्ति माने जाते हैं। ही पोर्ट्रेड ह्यूमन इमोशंस इन ए वेरी रियलिस्टिक मैनर। और ये हमेशा से ही मनुष्य की जो भावनाएं हैं उसकी वास्तविक तरीके से जो प्रकट करना है, चित्रण है, वो किया करते थे। तो इस लेसन में भी हमें उन्होंने यही चीज़ दर्शाई है, यही चीज़ बताई है। अब हमने इसकी समरी देख ली थी, अब हम चैप्टर पर आते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पर एक बच्चा जो है वो अपनी स्टोरी बता रहा है, कह रहा है मैं उस दिन सुबह स्कूल के लिए देरी से निकला, मतलब मुझे लेट हो गई थी उस दिन। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और बहुत ज़्यादा मुझे डांट का डर लग रहा था। मुख्य रूप से अब डांट का डर, देखो लेट हो रही थी तो डांट तो पड़ती, स्कूल में लेट आते हैं तो, पर मुख्य रूप से इसलिए डर लग रहा था बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे तो इसका पहला शब्द भी नहीं आता था, मतलब मैं तो पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट एक क्षण आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन घर से और स्कूल से बाहर बिता दूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। उस दिन बहुत अच्छा दिन था, धूप थी, सो ब्राइट, और मतलब स्वच्छ आसमान था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेत में, बैक ऑफ द सॉ मिल के जो पीछे खुला हुआ खेत था, एक खुला मैदान था। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, वहाँ पर पर्शिया के जो सिपाही हैं वो कसरत कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल। और ये जो सारी चीज़ें थी, बर्ड्स, पर्शियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग जो थी, ये सारी चीज़ें मुझे पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा अच्छी लगी और उनसे ज़्यादा ललचाने वाली लगी, मोर टेम्पटिंग, ललचाने वाली लगी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, परंतु मैंने ताकत इकट्ठा की कि मैं इनका विरोध करूं, टू रेसिस्ट, विरोध करूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबर थी वो इस बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। द लॉस्ट बैटल, पहली न्यूज़ थी, हम युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट, जो भर्तियाँ हो रही थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और शासन में आने वाले जो अधिकारी थे उनके जो आदेश थे सभी इसी से हमें पता चलते थे, बुलेटिन बोर्ड से पता चलते थे। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, और मैंने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और उसके बाद जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं गया।
द ब्लैकस्मिथ वॉचर, लोहार जिसका नाम वॉचर था, हु वॉज देयर, वो भी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने सहयोगी के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन न्यूज़ पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा, डोंट गो सो फास्ट बब, अरे लड़के इतने तेज मत चलो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है तो तुम स्कूल टाइम पे पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा शायद वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और फिर पूरी ताकत के साथ सांस दम लगाकर मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे की तरफ पहुंच गया। यूजुअली, सामान्यतया, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होती थी, देयर वर ए ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पर बहुत शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में प्रवेश करते ही सुनाई दे सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद करने की जो आवाज़ थी वो, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, पाठ जो था जिसको एक समूह में रिपीट किया जाता था उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। वेरी लाउड, जो कि बहुत तेज़ सुनती थी। विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जिसको याद करने के लिए, समझने के लिए हमें अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की जो बड़ी सी स्केल है जिसको वो टेबल के ऊपर बजाते हैं, उसकी आवाज़, उसका शोर जो है गली में प्रवेश करते ही सुनाई देता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैंने अपनी सारी शक्ति जो थी एकत्रित की कि मैं बिना किसी के द्वारा देखे गए अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, परंतु निसंदेह ही उस दिन सारी चीज़ें संडे की भांति एकदम शांत दिखाई दे रही थी। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग, और एम हैमल जो थे वो चल रहे थे अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं में रूलर को, आयरन रूल को डालकर पूरी क्लास में आगे पीछे घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना लज्जित था, एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज, और मैं कितना भयभीत भी था। बट नॉट हैपन, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और मुझे विनम्रता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं उछलकर अपनी बेंच की तरफ गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी मेज पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, और नॉट टिल देन, और तब तक, व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैं अपने भय से थोड़ा बाहर नहीं निकल गया। आई सी, मैंने नहीं देखा कि आवर टीचर, हमारे अध्यापक जो थे, हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल वाली शर्ट पहन रखी थी, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी काली सिल्क की टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जो कि पूरी तरह कशीदाकारी से युक्त थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसे वो केवल इंस्पेक्शन के दिन या फिर पुरस्कार वितरण के दिन ही पहना करते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलम,
और इसके अलावा पूरा स्कूल जो था वो बहुत ही अजीब और शांत दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, परंतु वो चीज़ जो मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी, सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, वो था बैक बेंचेस को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पर ग्रामीण लोग जो थे वो हमारी ही तरह चुपचाप बैठे हुए थे। जो बेंचेस खाली रहती थे पीछे, उस पर ग्रामीण लोग बैठे थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। जिसमें ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, ओल्ड हॉजर थे जिन्होंने तिकोनी टोपी पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इनके अलावा और भी कई लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर जो थे अपनी पुरानी पुस्तक ला रखे थे। थम्ड एट द एज, उसके किनारे पर उन्होंने अंगूठा लगा रखा था। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजेस के बीच में उनका चश्मा रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इन सभी के बारे में आश्चर्यचकित हो रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर की तरफ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और अपनी वही गंभीर और विनम्र लय में, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि वो हमेशा मुझे बोला करते थे, सेड, उससे उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, आ चुका है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरियन, कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी अल्सेक और लॉरियन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक जर्मन के कल आएंगे। इसीलिए दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आप लोगों का आखिरी फ्रांसीसी का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, इन शब्दों ने मुझे हिला कर रख दिया, एक भूकंप सा ला दिया मेरे मन में। ओ द रैचेस, अरे वो दुष्ट, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो यही बात थी जो उन्होंने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लगा रखी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से तो लिखना सीखा था कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैंने आज से पहले कभी भी कुछ भी याद नहीं किया था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब तो मुझे उसे रोकना ही होगा। ओह हाउ सॉरी, अरे कितनी दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने तो अपना पाठ याद ही नहीं किया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एजेस, क्योंकि मैं तो केवल पक्षियों के अंडों को तलाशता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर काई जो थी उनको ढूंढने में लग जाता था। माई बुक्स, और जो मेरी पुस्तकें थी, दैट हैड सीम सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो, जो कि मुझे कुछ समय पहले तक बकवास लगा करती थी, फालतू की लगा करती थी। सो हैवी टू कैरी, और जिनको उठाने में मुझे बहुत वजन लगता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत, और संतों के इतिहास की बुक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरी पुरानी मित्र हो जाएंगी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे अब मैं दोबारा से नहीं ले पाऊँगा, सीख पाऊँगा। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे
और मिस्टर एम हेमल कि वो जा रहे हैं, ये विचार दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और साथ ही साथ यह भी कि मैं अब उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट, ये इन सभी बातों ने मुझे भूलने पर मजबूर कर दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, जो उनकी रूलर से जो मुझे मार पड़ती थी, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने सन की वो थे, इन सभी बातों को भूलने पर मजबूर कर दिया। पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और ये उनके आखिरी पाठ को सम्मान देने के लिए ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उन्होंने अपनी बहुत ही सुंदर पोशाक पहन रखी है। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, मैं समझ गया कि क्यों गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो कमरे के बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको भी दुख है कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो और ज़्यादा दिन स्कूल नहीं आ सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका है धन्यवाद, हमारे अध्यापक को धन्यवाद करने के लिए जिन्होंने अपनी निष्ठावान सेवाएं 40 सालों तक यहाँ पर दी, इस गांव में दी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और साथ ही साथ अपने देश को आदर जो दे रहे हैं उसको दर्शाने की का ये तरीका था। दैट वॉज देयर नो मोर, जो कि अब उनका आगे नहीं है, क्योंकि अब तो वो क्या हो गया, अब तो यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यद्यपि मैं ये सारी बातें जब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बोला गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब दोहराने का टाइम मेरा आ गया था। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, अब वो आगे कह रहा है कि वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या कुछ चीज़ नहीं दे दूँगा उस भयानक से रूल को, जो पार्टिसिपल के थे, जो मुझे डराते थे, उनको कहने के लिए मैं योग्य हो जाऊं, इसके लिए मैं क्या कुछ देने के लिए तैयार नहीं था। ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, और वो भी एकदम तेज और स्पष्ट आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, परंतु मैं तो पहले ही शब्द में मैंने सभी बातें मिला दी। एंड स्टूड देयर, और चुपचाप फिर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी मेज को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कन तेज चलने लगी। एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, और मुझ में साहस नहीं था कि मैं अब ऊपर उठकर देख सकूं। अब यहाँ पर एम हेमल का क्या जवाब होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।